ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड के न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं खबरों के बारे में। खबर की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़ी मंदिर के पास से रांची पुलिस के द्वारा छापेमारी के दौरान 2 संदिग्ध को पकड़ा गया। इस बात की जानकारी रांची के एसएसपी ने संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से दी। एसएसपी ने बताया कि पूछताछ और तलाशी के दौरान एक व्यक्ति अनिल गाड़ी के पास से लोहा का बना एक पिस्टल जिसमें मेड इन यूएसए लिखा हुआ, जिसका मैगजीन चेक करने पर एक मिस फायर गोली, लोहे का एक देसी कट्टा, रेडमी कंपनी का स्मार्टफोन, नगद पैसा, एक पल्सर गाड़ी, 4 जिंदा गोली एवं दूसरे अभियुक्त आकाश मिर्धा के पास से लोहा का बना पिस्टल बरामद किया गया। देखिए, डीएसपी कोतवाली को सूचना मिली थी कि एक आदमी है जो हथियार और गोली खरीदने बेचने की बात कर रहा है और पहाड़ी मंदिर के आसपास कुछ डिलीवरी होनी है। इसके बेसिस पर डीएसपी कोतवाली के नेतृत्व में सुखदेव नगर थाना प्रभारी और पूरी टीम ने रेड किया और रेड करने पर जो है 3 वेपन मिला है और 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। एक का नाम है अनिल गाड़ी, दूसरे का नाम है आकाश मिर्धा। ये दोनों कोंगे जयपुर कांके थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। हथियार रखने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बता रहे हैं, लेकिन कुछ जमीन के व्यवसाय से भी लोग जुड़ा हुआ है और कुछ गोली भी परचेज करने का ये लोग प्रयास कर रहे थे। तो आगे इन लोग से इंट्रोगेशन जारी है और जिससे इन लोगों ने हथियार लिया है वो भी फरार है। पुलिस उसके लिए छापेमारी कर रही है। सर, ये हथियार देसी कट्टा है या फिर सोफिस्टिकेटेड? नहीं, है तो कंट्री मेड है, लेकिन पिस्टल है, मैगजीन है, सारा प्रॉपर वर्किंग है। तो हथियार सोफिस्टिकेटेड ही है पर कंट्री मेड है। ये दोनों जो पकड़ा है सर, इनका नाम क्या है बताए? अनिल गाड़ी और आकाश मिर्धा। कोंगे जयपुर गांव है, कांके थाना क्षेत्र। तक कुछ लोग के बारे में कुछ सूचना पहले से आपराधिक इतिहास या नहीं, ये हथियार तस्कर नहीं, पर हमको लग रहा है कि जमीन का कारोबार करते हैं, तो हो सकता है डराने धमकाने के लिए लोग रखे हों। बाकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि किस तरीके से ये है। ऐसा कुछ पता चला है सर कि वो लोग कोई नए वारदात को अंजाम देने वाले? अभी वो कॉन्फेस नहीं कर रहे, पर हम लोग का इंट्रोगेशन भी जारी है। राजधानी रांची के चर्च रोड स्थित भाकपा माले कार्यालय में आदिवासी संघर्ष मोर्चा के वरिष्ठ नेता एवं पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य कॉमरेड क्लिफ्टन एवं राष्ट्रीय संयोजक देवकी नंदन बेदिया के द्वारा संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन का संदर्भ आगामी 8 और 9 जून को रांची में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कन्वेंशन के कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी रहा। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए माले केंद्रीय कमेटी सदस्य ने राष्ट्रीय कन्वेंशन की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 8 और 9 जून को 2 दिवसीय राष्ट्रीय कन्वेंशन राजधानी रांची में होना निश्चित है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर से आदिवासी आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधि शामिल होंगे। कन्वेंशन का उद्देश्य आदिवासी पहचान, अधिकार और संविधान पर हो रहे हम लोग के विरुद्ध साझा प्रतिरोध को मजबूत करना है। जनरल सेक्रेटरी है, वो भी उसमें आएंगे और हम लोग ये भी कोशिश किए कि और परसों जो है 9 तारीख को जो शहादत दिवस है बिरसा मुंडा जी का, उस दिन हम लोग जो है ये नेशनल कन्वेंशन रखते हैं। उसमें प्रमुख एक तो मतलब जैसे मैंने कहा कि देश के अलग अलग राज्यों से जो सारे हम लोगों के आदिवासी नेता है, संगठन है, सब इसमें शामिल होंगे। उसके साथ साथ कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य जी जो पार्टी के सचिव है, जनरल सेक्रेटरी है, वो भी उसमें आएंगे। और हम लोग ये भी कोशिश किए कि झारखंड में भी जो अलग अलग आदिवासी मुद्दों पर बहुत साल से काम सक्रिय तरीके से काम किए, जैसे दयामणि बारला जी है, ये सारे लोग भी उसमें शामिल होने वाले हैं। इधर कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू 6 दिवसीय प्रवास पर 7 जून को रांची आ रहे हैं। प्रवास के दौरान वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के साथ राज्य के विभिन्न जिलों के कार्यक्रमों के बैठक में हिस्सा लेंगे। वहीं 8 जून को सिमडेगा चाईबासा और 9 जून को रामगढ़ बोकारो, 10 जून को लातेहार चतरा, 12 जून को लोहरदगा गुमला में जिलाध्यक्षों, जिला पर्यवेक्षकों, उप पर्यवेक्षकों, ब्लॉक अध्यक्षों, ब्लॉक पर्यवेक्षकों और मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। के राजू 11 जून को रांची में पेशा नियमों पर परामर्श करेंगे और एससी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वहीं 12 जून की रात को के राजू बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हैदराबाद के लिए प्रस्थान करेंगे। क्षेत्र के पर्यवेक्षकों के साथ बैठक करेंगे। फिर वे चाहे को निर्देश दिया गया सारनाथ धर्म कोड के संबंध में, और इसी क्रम में हमारे प्रभारी जी 7 तारीख शाम को रात 8:30 बजे रांची आएंगे। 8 को वे सिमडेगा में
सिमडेगा के जिला अध्यक्ष, पर्यवेक्षक, प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड पर्यवेक्षक, मंडल अध्यक्ष और शहरी निकाय क्षेत्र के पर्यवेक्षकों के साथ बैठक करेंगे। फिर वे चाईबासा जाएंगे। चाईबासा में हमारे ट्राइबल जो लीडर्स हैं, मुंडा, मानकी, उन लोगों के साथ में फिर पेशा कानून के संबंध में विचार विमर्श करेंगे। दूसरे दिन रामगढ़ में हमारे जिला अध्यक्ष, जिला पर्यवेक्षक, प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड पर्यवेक्षक और मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक करने के उपरांत 3 बजे बोकारो में संविधान बचाओ रैली को संबोधित करेंगे। 11 तारीख को रांची में पेशा पर कार्यशाला होगी, ट्राइबल लीडर्स के साथ और सीनियर कांग्रेस जनों के साथ। फिर शेड्यूल कास्ट के नेताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे। 10 तारीख को हमारा लातेहार में जिला अध्यक्ष, जिला पर्यवेक्षक, प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड पर्यवेक्षक, मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद चतरा में 3 बजे संविधान बचाओ रैली को संबोधित करेंगे और 12 तारीख को लोहरदगा गुमला में कांग्रेस जनों के साथ संवाद करने के उपरांत फिर वे इस चरण का कार्यक्रम समाप्त होगा। और रांची में डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण सोच संस्थान द्वारा मोराबादी में 3 दिवसीय प्रगतिशील लेखक संघ रांची शब्दकार एवं साहित्य कला फाउंडेशन द्वारा काव्य शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन में रचनाकार कविता की रचना प्रक्रिया पर परिचर्चा हुई। वहीं उभरते हुए कवियों ने भी इसमें शिरकत की। इस परिचर्चा में देश भर से रचनाकार पहुंचे हैं। वहीं इस आयोजन में प्रोफेसर अशोक प्रियदर्शी, प्रोफेसर रवि भूषण, प्रोफेसर माया प्रसाद, डॉक्टर पंकज मित्र व आदि शामिल हुए, जिन्होंने अपनी अपनी कविता लोगों के समक्ष साझा की। वहाँ पहुँच चुके थे। साहित्य का दिन यूनिवर्सिटीज में नहीं होता है। मैं ये बात आज से नहीं 40 साल से कह रहा हूँ। और अगर कोई बात करने के लिए दिनों का कविता शिविर है, जिसमें हम लोग कविता की विधा, कविता के बिंब विधान और हमारे पुरखे जो लिख के गए हुए हैं उन कविताओं में ऐसी क्या विशेषता है जो उन्हें विशिष्ट बनाती है, और ये हम इस कविता शिविर के द्वारा अपनी नई पीढ़ी को बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कविताएं चूँकि आजकल ऐसी हो गई है कि जिसकी मर्जी जो आता है वो 4 लाइन लिख के कवि बन जाता है। तो वास्तव में कविता कैसी होती है और किस तरह से लिखना चाहिए, उसमें बिंब और प्रतीकों का क्या महत्व है या कितनी गहराई होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कोशिश की है कि इस जो कविता शिविर है या वर्कशॉप कहिए, इसमें जितने लोग आए हैं वो अपनी बात रखें और छात्र उनसे सुने। छात्र के अलावा जो लिखने पढ़ने वाले साहित्यकार, रचनाकार जो भी कहें, रांची के जितने लोग हैं सब आमंत्रित हैं और वो अपनी मन की शंका का निवारण कर रहे हैं, सवाल जो होते हैं वो पूछ रहे हैं और समझ रहे हैं। बस हमारा यही 3 दिन का आयोजन का यही उद्देश्य था। जमशेदपुर के साक्षी के V2 मॉल के पास 31 मई की रात के 9 बजे दानिश और नदीम गुटों के बीच रुपए बकाया को लेकर विवाद हुआ था। मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इसका खुलासा शनिवार को सिटी एसपी कुमार शिवासीस ने पुलिस ऑफिस में आयोजित प्रेस वार्ता में किया। गिरफ्तार बदमाशों में से जवाहर नगर थाना क्षेत्र के साबरी मस्जिद का आरिफ अली और जवाहर नगर आजाद बस्ती दादा मेडिकल लाइन का आलमगीर खान को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को गिरफ्तारी कल देर रात साक्षी रेड क्रॉस सोसाइटी के पास से सफेद रंग की स्कॉर्पियो से की गई थी। जांच में ही कार से हथियार और 2 लोडेड जिंदा गोली भी बरामद किया गया था। पूछताछ में आरिफ ने पुलिस को बताया कि उसे पिस्टल दानिश ने दिया था। इसके बाद से ही वह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की नीयत से पिस्टल लेकर घूम रहा था। इसके पहले ही साक्षी थाना प्रभारी आनंद मिश्रा ने पूरी टीम के साथ उसे दबोच लिया। छापेमारी टीम में साक्षी थाना प्रभारी आनंद मिश्रा के अलावा एसआई जितेंद्र कुमार वर्मा, अभिनव कुमार, अमित कुमार सिंह आदि शामिल थे। पुलिस ने सफेद रंग की एक स्कॉर्पियो भी बरामद की है। दिनांक 31 मई 2025 को रात में V2 मॉल के सामने साक्षी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें 2 गुटों में आपस में लड़ाई हुई थी और उसमें एक फायरिंग की गई थी। हालांकि फॉर्चुनेटली उसमें किसी की हताहत होने की खबर नहीं आई थी, बट इस मामले को सीरियसली लेते हुए हमने एक विशेष टीम का गठन किया था।
जिसको लीड DSP सिटी सुनील चौधरी कर रहे थे। एंड उसमें साक्षी थाना प्रभारी आनंद मिश्रा ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें हमें गुप्त सूचना मिली कि स्वर्णरेखा लिंक रोड पे ऑन द 9th of 6th and 7th जून एक स्कॉर्पियो जा रही है जिसमें 2 लोग ऐसे हैं जो इस घटना से रिलेटेड है, उनके पास हथियार भी मिल सकता है। तो हमने चेकिंग लगाई और फिर जब हमने स्कॉर्पियो को अच्छे से सर्च किया इन दोनों लड़कों के साथ, जिनका नाम था आरिफ अली जो कि मानगो का रहने वाला और आलमगीर खान ये भी मानगो का रहने वाला है। तो डैशबोर्ड में हमें एक हथियार मिला, एक देसी पिस्टल मिला जिसमें 2 जिंदा गोली लोडेड थी। इनसे जब बाद में पूछताछ की गई तो इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि कुछ बकाया पैसों के कारण 2 यहाँ पे ग्रुप्स बन गए थे, जिसमें एक को लीड कर रहा था दानिश और दूसरे को लीड कर रहा था नदीम। इन दोनों में बकाया पैसों के कारण लड़ाई झगड़ा हुआ था और उसी लड़ाई झगड़े में फायरिंग की घटना को इंजाम दिया गया। क्या चीज़ का बकाया पैसा? ये बकाया पैसा जो अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर पा रहे हैं ये किसी कॉर्पोरेट अकाउंट से रिलेटेड है, बट इसका इन्वेस्टिगेशन बेटर हो पाएगा जब हम लोग इंटरोगेशन इनका पुलिस कस्टडी करेंगे। रंगदारी वाला पैसा? रंगदारी का पैसा। सर फायरिंग किसने की थी उसमें? फायरिंग इसमें हम लोग एक बार CCTV से जांच कर लेंगे और थोड़ा क्लैरिटी ला देंगे। हमें जैसा लगता है कि इसमें काफ़ी सारे लड़के एक साथ इन्वॉल्व थे, तो उस दिन थैंकफुली ऐसी कोई घटना हो नहीं पाई। और दूसरा क्योंकि पुलिस ने फिर त्वरित कार्रवाई कर दी तो फिर ये गैंग्स को भिड़ने का मौका नहीं मिला और एक मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ। बट इसमें हम लोग और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, CCTV की जाँच की जाएगी तो हम लोग पिन पॉइंट कर पाएंगे कि फायरिंग सर राष्ट्रपति शिक्षक सम्मान से सम्मानित शिक्षिका संध्या प्रधान के द्वारा आदित्यपुर हरिओम नगर से सटे न्यू हाउसिंग कॉलोनी में संचालित गुरुकुल कोचिंग सेंटर में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गुरुकुल कोचिंग सेंटर से जैक बोर्ड 10वीं एवं 12वीं में सफल विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। वर्ष 2024-25 में गुरुकुल कोचिंग सेंटर का प्रथम बैच में 12 विद्यार्थी 10वीं बोर्ड तथा 7 विद्यार्थी 12वीं बोर्ड में 100% सफल हुए हैं, जिसमें 15 विद्यार्थी A ग्रेड प्रथम श्रेणी में तथा 4 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। विद्यार्थियों का हौसला को बढ़ाने हेतु कार्यक्रम में प्रणिक हीलिंग GMCKS फूड फॉर हंग्री टीम के सदस्य आभा ठाकुर, अनुराग कुमार, मीनू राय सरना, अंजू सिंघानिया, रवीना कुमारी ने विद्यार्थियों को परिधान वस्त्र देकर प्रोत्साहित किया तथा कोचिंग सेंटर से उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रमाण पत्र भी दिया गया। कार्यक्रम में नेताजी सुभाष मंच के अध्यक्ष PK नंदी, शंभू प्रमाणिक, भारत सरकार के उपाध्यक्ष शिक्षाविद SD प्रसाद, संगठन सचिव प्रमोद गुप्ता, गुरुकुल सेंटर के सहयोगी गणेश, बादल, संतोष एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। प्रियंका कुमारी 10वीं बोर्ड के गुरुकुल टॉपर तथा गीतांजलि कुमारी 12वीं बोर्ड के गुरुकुल टॉपर के रूप में सबसे उच्चतम प्राप्तांक परीक्षा में प्राप्त की हैं। किसे पढ़ना है ना? हमेशा याद रखिएगा उस मदद को आप कैसे चुका सकते हैं। खुद इतना शक्तिमान बनिए कि आप दूसरे की मदद। इनका जो बच्चे फर्स्ट बैच मेरा जो जेक बोर्ड से निकले सब पोजीशन रिजल्ट किए और ये आपा मैम जो है उनका टीम जो है MCS के टीम है आपका बहुत बड़ी योगदान रहा बच्चों के इस कामयाबी के लिए। और सबसे बड़ी योगदान है बच्चों का, वो लोग दिन रात मेहनत किए। ये कोचिंग निःशुल्क चलता है, मैंने भी कोशिश किया, मैंने कोई कोशिश नहीं किया, मुझे तो मैथ बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मेरा पढ़ाना एक मकसद था और ये रहेगा जब तक मैं हूँ। और इस साल भी बैच आए हुए हैं, उम्मीद करती हूँ उन लोग भी अच्छे करेंगे। सबसे अच्छी बात है कि इन लोग अधिकांश बच्चे 70 से 77% तक नंबर्स लाए हैं। इसमें +2 के बच्चे भी 6 हैं और उसमें तो 78% पाई है और एक तो कितना निहाल पाया है। तो आने वाले दिनों में कोचिंग चलते रहेगा और मैं मीडिया के थ्रू से अपील करूंगी जो बच्चे निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं या बिल्कुल पढ़ना ही चाहते हैं, चाहे निःशुल्क चाहे शुल्क, यहाँ आए, उनके लिए कोचिंग सेंटर खुला है। स्वर्ण महासंघ फाउंडेशन ऑफ इंडिया झारखंड प्रदेश इकाई द्वारा एक बैठक का आयोजन जमशेदपुर में किया गया। वहीं वर्तमान समय में स्वर्णों की स्थिति पर इस बैठक में चर्चा की गई। फाउंडेशन के अध्यक्ष DD त्रिपाठी ने कहा कि आज इस लोकतांत्रिक देश में स्वर्ण जाति दोयम दर्जे का नागरिक बन चुका है। जिस जाति ने राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है उसकी आज ना तो राजनीतिक भागीदारी है और ना ही संवैधानिक भागीदारी है। आज किसी भी राजनीतिक दल में स्वर्ण प्रकोष्ठ नहीं है और ना ही देश में स्वर्ण
आयोग है। सवर्णों के पास तमाम गुण तो है, लेकिन उसे दबा दिया जाता है। राष्ट्र की आजादी के लिए सवर्णों ने ही पहली गोली खाई भी थी और पहली गोली चलाई भी थी, लेकिन आज हमारे गौरवशाली इतिहास को दबाया जाता है। और अगर आज हमने इसे नहीं बचाया तो हमारी आने वाली पीढ़ी को अपना संस्कृति बचाना भी भारी पड़ जाएगा। और इसका जिम्मेवारी सिर्फ सरकार के पास है। वो सरकार हमारे सर को चला रहा है, वो हमारे सर पे चढ़ने लायक नहीं है, क्योंकि उसकी 100 की आबादी हमारी 10 ही बहुत है। वो जहाँ 100 रहेगा, मेरा 10 तो खड़ा रहेगा। हमारे डीएनए में वो भरा हुआ है। अपने हितों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए आज चिंतन से आगे बढ़कर चिंता की स्थिति में पहुंच चुकी है। इस देश में सवर्ण आज 2म दर्जे का नागरिक बन चुका है। एक लोकतांत्रिक देश में इतने बड़े सवर्ण समाज, जिसकी राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका रही है, न उसके पास राजनीतिक भागीदारी है और न ही संवैधानिक भागीदारी है। किसी भी पार्टी में आप देख लेंगे सवर्ण मोर्चा का गठन नहीं किया गया है और न ही सवर्ण आयोग बनाया गया है जो उसके हितों की रक्षा संवैधानिक रूप से कर सके। 140 करोड़ की आबादी में ओबीसी मोर्चा है, एससी मोर्चा है, एसटी मोर्चा, माइनॉरिटी मोर्चा है, लेकिन दुर्भाग्यवश देखिए किसी भी पार्टी ने आज तक सवर्ण मोर्चा पर कोई चिंतन नहीं किया और इसका कारण हुआ कि हम संगठनहीन होते चले गए। आज हम एक तरह से मान के चलते हैं कि यदि हम आज नहीं जगे तो कल आने वाली हमारी पीढ़ियां जो है इसके लिए झेलेगी। और जो सांस्कृतिक विरासत रही है, गौरव रहा इस राष्ट्र का, जैसे कहते हैं ना कि हमने राष्ट्र की आजादी के लिए पहली गोली खाई थी और पहली गोली चलाई थी, ये जो डीएनए है इस देश से समाप्त हो जाएगा। और इसलिए राष्ट्रीय हमारा जो ये संगठन है राष्ट्र से मांग करता है कि देश में सवर्ण आयोग का गठन हो और हर पार्टियों में हमारे प्रत्यक्ष भागीदारी सवर्ण मोर्चा के रूप में हो। आज इसी निमित्त हम लोग यहाँ बैठक करें। और आदित्यपुर कांड्रा मुख्य सड़क किनारे सैकड़ों की संख्या में होर्डिंग का निर्माण कराया गया है। इन होर्डिंग के चलते दुर्घटनाओं को आमंत्रण मिल रहा है, जबकि स्टेट हाईवे अथवा नेशनल हाईवे किनारे होर्डिंग लगाना सड़क सुरक्षा मामलों के विरुद्ध है। इस मामले को लेकर झारखंड लीगल एडवाइजरी एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जलाडो ने सरायकेला जिला प्रशासन से सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन अनदेखी किए जाने के मामले की लिखित शिकायत की है। जलाडो के अध्यक्ष अधिवक्ता ओम प्रकाश ने मामले को लेकर सरायकेला उपायुक्त को एक शिकायत पत्र सौंपा है, जिसमें स्टेट हाईवे आदित्यपुर कांडा सड़क किनारे लगातार लगाए जा रहे होर्डिंग के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। अध्यक्ष ओम प्रकाश ने बताया कि स्टेट हाईवे किनारे कई स्थानों पर गार्ड वॉल को हटाकर होर्डिंग के लिए लोहे के पिलर बनाए जा रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि होर्डिंग कंपनियां नियमों से खिलवाड़ कर रही है। इन्होंने लिखित शिकायत में बताया है कि 13 मई को आंधी तूफान के चलते होर्डिंग सड़क पर गिर पड़ा था, जिससे यातायात प्रभावित हुआ था। पूरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आदित्यपुर कांड्रा सड़क जो है SH5 है और यह सुप्रीम कोर्ट ऑन रोड सेफ्टी का 2015 का चिट्ठी है। उसके अनुसार सड़क पर होर्डिंग नहीं लगाया, क्योंकि होर्डिंग लगने के चक्कर में यह मानना है कि कई लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आदित्यपुर कांड्रा सड़क पर काफ़ी तेज़ी से होर्डिंग बढ़ रहा है। और दूसरी बात है कि सर्विस लेन को ये लोग जहाँ तहाँ हटा दे रहे हैं और हमको लगता है कि होर्डिंग वाले का साजिश है। जहाँ सर्विस रोड हटाया जा रहा है वहीं पर होर्डिंग लगा दे रहे हैं। तो इसके खिलाफ में झारखंड लीगल एडवाइजरी एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डीसी सरायकेला को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि होर्डिंग को जो है सो हटवाइए। दूसरी बात है कि आदित्यपुर और कांड्रा तक पूरा फुटपाथ पूरा अतिक्रमित हो गया है, लोग को चलने में दिक्कत हो रही है। फुटपाथ नहीं रहने से लोग जो है सो मेन रोड में चल रहे हैं, दुर्घटना का कारण भी है। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट का बहुत कड़ा आदेश है कि फुटपाथ को अतिक्रमण नहीं किया जाता। इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है सरायकेला के उपायुक्त महोदय को और इस बीच अभी नए उपायुक्त आ गए हैं, उनसे भी हम लोग एक बार रिमाइंडर देकर बात करेंगे। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।